गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस साल के एग्जाम में आपके जरूर आएंगे। वेल, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताना चाहूंगी कि ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और एक डेटा स्ट्रक्चर्स नाम का सब्जेक्ट एक फोर्थ सेमेस्टर में भी है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों का पेपर एनालिसिस में थोड़ा डिफरेंस है। लाइक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो सिमिलर ही मिलेंगे आपको दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है, बट तब भी थोड़ा सा अगर आपको पैटर्न देखना है तो हाँ, आप थर्ड सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर का देख सकते हो अगर आपको पैटर्न देखना है। और ओके, और फोर्थ सेमेस्टर वाले थर्ड सेमेस्टर का देख सकते हो पैटर्न के लिए। बट टॉपिक्स है ना, दोनों में थोड़े बहुत डिफर करेंगे रिपीटेशन में, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये थर्ड सेमेस्टर के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला टॉपिक होने वाला है वो हमारा है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और इस पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन या थीटा नोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो ये कंप्लीटली एक थ्योरेटिकल टॉपिक हो गए दोनों। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, वो है हमारा रो मेजर एंड कॉलम मेजर। इस पे न्यूमेरिकल ही आएगा आपको। हर साल न्यूमेरिकल आया तो आप न्यूमेरिकल ही एक्सपेक्ट करना, आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज। थर्ड टॉपिक आता है आपका स्टैक एंड क्यू। ये आपका मिक्स क्वेश्चंस देता है, थ्योरेटिकल भी दे सकता है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है। थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन कर दिए, ये सारे थ्योरेटिकल हैं। ओके, इस पे आपको लाइक पुश एंड पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। अच्छा, स्टैक की जब बात होती है तो स्टैक में एक होती है टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम। टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम एक बार ही रिपीट हुआ है, पर आप तब भी पढ़ लेना, ये रिकर्जन से सॉल्व होता है, ये आप जरूर पढ़ लेना। ओके, टावर ऑफ हेनॉय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपको कि है ना, पुश एंड पॉप आना चाहिए, वैसे ही इंसर्शन डिलीशन आना चाहिए आपको क्यू में, ठीक है। स्टैक में जैसे पुश पॉप होता है वैसे क्यू में इंसर्शन डिलीशन होता है, तो ये आपको आने चाहिए, इसके एल्गोरिदम आना चाहिए। ओके, बट अगर आपको है ना पढ़ना है एक्स्ट्रा में तो टावर ऑफ हेनॉय पढ़ लेना, क्योंकि 22 के पेपर में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्टैक से ही आएगा न्यूमेरिकल, क्यू से शायद न्यूमेरिकल ना आए आपको। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग फोर्थ टॉपिक के ऊपर। फोर्थ टॉपिक होने वाला है आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। हर साल एक आपका न्यूमेरिकल फिक्स है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही देता है टॉपिक। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ जब भी मैं आपको पैटर्न दिखाना चाह रही हूँ कि आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये नहीं कि ये सेम न्यूमेरिकल ही रिपीट हो जाएगा। ओके, थ्योरी के केसेस में होता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए या सेम वर्डिंग्स बस थोड़ी सी चेंज होती है, बट न्यूमेरिकल में ऐसा बहुत रेयर होता है। फिर आ जाते हैं फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक है क्रुस्कल। ये भी मिक्स क्वेश्चन है, थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के केस में ऐसा कुछ आएगा कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा और आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री, आप अगर आपने पढ़ा होगा एमएसटी का रहता है ये एल्गोरिदम, एमएसटी में यूज होता है क्रुस्कल एल्गोरिदम या फिर प्रिम्स एल्गोरिदम। ये दोनों एल्गोरिदम पढ़ लीजिएगा। क्रुस्कल ही हर बार पूछा गया है पेपर में, बट तब भी आप प्रिम्स पढ़ के जाना अगर आप एमएसटी का टॉपिक कवर कर रहे हो तो। इसमें न्यूमेरिकल में ग्राफ दे के आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालने बोल सकता है, या फिर आपको एल्गोरिदम लिखने बोल सकता है, जो थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं सिक्स्थ टॉपिक। सिक्स टॉपिक होने वाला है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री, इस पे भी आपका है ना दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब अगर थ्योरेटिकल की बात करें तो ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। थ्योरी, थ्योरी हो गई, ठीक है, ये भी थ्योरी क्वेश्चंस हो गए। यूजुअली जनरल ट्री और बाइनरी ट्री के बीच का डिफरेंस, एल्गोरिदम बाइनरी ट्री का या फिर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, इन सब के बीच का फुल बाइनरी ट्री। तो ये सारे है ना डेफिनेशंस आ सकती हैं आपके ऊपर। ओके, और अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल की, ये आप हटा दीजिएगा, ये इसका पार्ट नहीं है। न्यूमेरिकल की बात करें तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये थ्योरी क्वेश्चन है, बी और बी प्लस ट्री के बीच का डिफरेंस, बट हाँ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए। फिर आ जाते हैं सेवेंथ टॉपिक के ऊपर। सेवेंथ टॉपिक है हमारा बीएफएस और डीएफएस। इसमें थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। थ्योरी में आपको डिस्टिंग्विश करने बोल सकता है बीएफएस डीएफएस का, या फिर एल्गोरिदम ही बोल सकता है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एल्गो लिखो। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल, एक ग्राफ दिया जा सकता है जिसपे आपको बीएफएस एंड डीएफएस करके दिखाना होगा।
8th टॉपिक की बात करें तो 8th टॉपिक है हमारा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पे हर बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आया है आपके ऊपर, बट तब भी आई रिकमेंड कि इसका एल्गोरिदम आपको आना चाहिए। और एल्गोरिदम आना चाहिए मतलब थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि एल्गोरिदम आना चाहिए आपको। बट हर बार देखा जाए एक पैटर्न अगर मैं देखूँ तो न्यूमेरिकल ही पूछा गया है। तो ये 8 टॉपिक फॉर श्योर आएंगे क्योंकि ये 3 साल से रिपीट हो ही रहे हैं ये टॉपिक्स। सबसे ज्यादा अगर मैं इन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंस दूं तो वो है स्टैक एंड क्यू को, क्योंकि एक ही पेपर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आता है। ओके, और बाइनरी ट्री को क्योंकि एक पेपर में एक से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। ठीक है, दैट्स इट फॉर माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।